हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। कारक जो होता है वो संज्ञा का विकार कहा जाता है। कारक को संज्ञा के तीन विकार होते हैं: लिंग, वचन और कारक। इन तीनों को हम बोलते हैं संज्ञा के विकारक तत्व। ये संज्ञा के अंदर विकार ला देते हैं, संज्ञा के अंदर बदलाव ले आते हैं, तो इसीलिए इनको हम संज्ञा के विकार कहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। इन वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला वाक्य है: बच्चों, दुकान, पिताजी, फूल हार खरीदा। हिंदी पुस्तक बाग रखी है। रवि भाई छत टहल रहा है। लड़का आम पेड़ पानी दे रहा है। आपने ये चार वाक्य पढ़े, तो आपको कुछ इसमें अधूरापन दिखाई दिया? दिखाई दिया नहीं दिया? बताइए, आपको इसमें कुछ अधूरापन लगा? देखिए, ऊपर के जितने भी शब्द हैं, हर वाक्य के अंदर जितने भी शब्द आए हैं वो सारे के सारे सार्थक हैं। वो सारे शब्द कैसे हैं? वो सारे शब्द सार्थक हैं, परंतु इनका अर्थ समझ नहीं आ रहा। इनका सही प्रकार से वाक्य का अर्थ समझ नहीं आ रहा, जबकि सारे के सारे शब्द हमारे सार्थक हैं। अब हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अब आप इन वाक्यों को पढ़िए। बच्चों ने दुकान से पिताजी के लिए फूलों का हार खरीदा। दूसरा वाक्य है: हिंदी की पुस्तक बैग में रखी है। तीसरा वाक्य है: रवि का भाई छत पर टहल रहा है। चौथा वाक्य है: लड़का आम के पेड़ को पानी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या अंतर आ गया? जो पहले वाले वाक्य थे उनमें और अब में क्या अंतर आया? उनमें जो है कुछ शब्द मिस थे, कुछ शब्दांश मिस थे, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए। जैसे कि ने, में, को, का, की, से, के लिए, पर आदि शब्दों का प्रयोग करने से सभी वाक्य अर्थपूर्ण बन गए। अब देखिए, यहाँ ये जो वाक्य थे इनके अंदर ये मिस थे: ने, से, के लिए, का। तो इस तरह के जो शब्दांश थे ये मिस थे, और इन वाक्यों में शब्दांश हमने लिख दिए, तो वाक्य क्या हो गया? पूरा वाक्य अर्थपूर्ण बन गया। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं ये क्या है? यही कारक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये जो शब्द आपने अभी ऊपर देखे, इन शब्दों के प्रयोग से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध का पता चल रहा है। ये जो ऊपर शब्द हमने देखे इनसे पता लग रहा है कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया या वाक्य में आए अन्य शब्दों से क्या संबंध है। ये सभी शब्द शब्दों को एक दूसरे से तथा विशेष रूप से क्रिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कारक कहते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। करने वाला। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियां कहते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये क्या है? ये सभी क्या हैं? विभक्तियां हैं। ये सारी क्या हैं? विभक्तियां हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा आप याद कर लेना, इसकी रट लेना इसको। परिभाषाएं याद करने के लिए होती है, रटने के लिए होती है। ठीक है, इसको रट लेना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, खास तौर पर क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध निश्चित करने वाले जो शब्द होते हैं या शब्दांश होते हैं उन्हीं को कारक कहते हैं। जैसे कि ऊपर आपने देखा था, ये सब क्या है? ये कारक है। ठीक है, डिटेल में भी हम इनको आगे पढ़ते हैं। चलिए, कारक कितने होते हैं? कारक होते हैं 8। टोटल 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इनको विस्तार से समझते हैं। चलिए, देखिए मैंने आपके सामने पूरी एक टेबल बनाई है। अब इससे पहले आप याद कर लो, इसको देखो, रट लेना एक बार। जीवन में इसको एक बार रट लेना, और उसके बाद फिर कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके चिन्हों में, इसकी विभक्तियों में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। रटना कैसे है? देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का की के अधिकरण में, पर संबोधन है अरे। आपको इसी तरह से इसको
रट लेना है। 5, 7, 10 बार इसे बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पादान से अलग संबंध कहा कि के अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो ये आपको याद कर लेना है। अब देख लेते हैं इसका अर्थ क्या होता है। कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ये विभक्ति है, ये क्या है, ये सब विभक्तियां हैं। और ये उसका अर्थ यानी कि करने वाला, कार्य को करने वाला का अर्थ आएगा। दूसरी विभक्ति है कर्म कारक में को, जिस पर कार्य का, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। ठीक है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे किसी साधन के द्वारा, उसमें क्या होगा, करण कारक होगा। तो इसी तरीके से ये इसके अर्थ हैं। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये याद करना है, रटना है। ठीक है, आपको ये रटना है और उसके बाद, रटने के बाद फिर आपको ये देखना है जो मैं अब समझा रहा हूँ। चलिए अब देखिए, सबसे पहला होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक में सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कार्य को किसने किया है, कार्य को करने वाला कौन है। जैसे मेरे साथ आपके नीचे यहाँ पर 2 वाक्य लिखे हुए हैं, इन दोनों वाक्यों को पढ़ लेते हैं। मनोज ने खाना खाया। तो यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, खाने की। ठीक है, तो खाने वाला कौन है, क्रिया को किसने किया, मनोज ने। तो मनोज क्या हो गया, क्रिया को करने वाला मनोज है, यही हमारा कारक है। दूसरा हम वाक्य देखते हैं, विजय गीत गाता है। यहाँ पर क्रिया क्या है, गाना, गाता है, यहाँ पर गाना गाया जा रहा है और क्रिया को करने वाला कौन है, विजय। समझ में आया। इसका जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है, ने। लेकिन कई बार आपको कारक चिन्ह देखने में नहीं भी मिलेगा। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कारक चिन्ह नहीं होता, आपको वहां पर देखना है कि कार्य को करने वाला कौन है, क्रिया किसके द्वारा की जा रही है। अगला देखते हैं, कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े। अब क्रिया को करने वाला कर्ता कारक और क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो इफेक्ट है, क्रिया का जो प्रभाव है, वो किस शब्द पर पड़ रहा है, उसमें क्या होगा, कर्म कारक होगा। जैसे इसके वाक्य देख लेते हैं, राजीव पुस्तक पढ़ता है। क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, पढ़ता है। तो क्या पढ़ रहा है, पढ़ने वाला तो राजीव हो गया, लेकिन पढ़ने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है। तो पढ़ने, पुस्तक क्या हो गया हमारा, कारक हो गया यहाँ पर। कौन सा, कर्म कारक। अच्छा, कारक जो है अगर ये समझ में ना आए तो हम कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं क्रिया से। हम क्या कर सकते हैं, क्रिया से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्रिया से प्रश्न पूछने पर हमें मालूम हो जाएगा कि कौन सा कारक है। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, राजीव क्या पढ़ता है, तो हमने क्या पूछा, तो हमारा कर्म कारक में हम क्या सवाल पूछते हैं। ऐसे ही अगला देखते हैं, देखो यहाँ पर को विभक्ति होती है, इसका कारक चिन्ह कौन सा होता है, को। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। देखो कई बार आपको ऐसा होता है विभक्ति चिन्ह होता है, कई बार विभक्ति चिन्ह नहीं भी मिलेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है कंसेप्ट के कार्य का फल जिस पर पड़े। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो क्रिया क्या हुई, पढ़ाने की, पढ़ाया। अच्छा, किसने पढ़ाया, ये तो हमें नहीं देखना, ये तो कर्ता कारक हो जाएगा। हम ये यहाँ पर क्या है, अध्यापक ने, अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये कर्ता कारक है। ठीक है, लेकिन क्रिया का जो फल है वो कहाँ पर पड़ रहा है, किसे पढ़ाया। तो सवाल करा हमने, किसे पढ़ाया, तो हमें जवाब मिला बच्चों को। तो ये क्या हो गया हमारा, यही हमारा कारक हो गया, बच्चों को। ये हमारा कर्म कारक हो गया। आगे देखते हैं, तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करे। अब कर्ता जब कोई कार्य करेगा और वाक्य में पता चले कि वो किसी साधन से कुछ क्रिया कर रहा है, तो वहां पर करण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है से। कौन सा होता है इसका कारक चिन्ह, से होता है। और इस से का जो अर्थ होता है वो होता है सहित, यानी कि द्वारा, किसी साधन के द्वारा, किसी साधन के द्वारा क्रिया हो रही हो, वो वाला से है। जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। क्रिया क्या हो रही है, पीटने की, किसके द्वारा हो रही है, किससे पीटा, डंडे से। डंडे से क्या हो गया, यहाँ पर कारक हो गया हमारा करण कारक। महिला ने पेंसिल से पत्र लिखा। तो क्रिया क्या करी, लिखने की,
किसके द्वारा लिखा, जैसे किस से और किसके द्वारा अगर हम प्रश्न पूछते हैं क्रिया से तो हमें जवाब मिल जाता है। वो जवाब क्या होगा हमारा, वही हमारा कारक है। पेंसिल से, डंडे से, पेंसिल से, ये क्या हो गया, डंडे से, पेंसिल से, यहाँ पर हमारा करण कारक हो गया, क्योंकि ये साधन है, क्रिया करने का साधन है। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है किसी को कुछ प्रदान करना। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कोई वस्तु दे उसमें संप्रदान कारक होता है। इसके लिए कारक चिन्ह के लिए या को का इस्तेमाल होता है। जैसे उदाहरण है, बच्चों ने अध्यापक के लिए उपहार खरीदा। क्रिया क्या हुई, खरीदने की। किसके लिए, क्रिया किसके लिए हुई, अध्यापक के लिए हुई। तो अध्यापक के लिए जो है ये संप्रदान कारक हो गया। माँ ने बच्चों को खाना दिया। अब क्रिया क्या हुई, देने की, खाना देना। किसको दिया, किसको दिया, किसके लिए कार्य किया, तो बच्चों को, बच्चों के लिए कार्य किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, संप्रदान कारक, कुछ संप्रदान किया गया, कुछ उपहार दिया गया। अगला है अपादान कारक। किसी वस्तु के अलग होने का भाव या डरने का भाव। जब किसी वस्तु का किसी चीज से, किसी वस्तु से अलग होने का भाव यहाँ पर हो तो वहां पर हम कहेंगे अपादान कारक है या डरने का भाव आए। जैसे कारक चिन्ह इसका देख लेते हैं, से है। से करण कारक में भी था, लेकिन वो से था किसी साधन के रूप में, साधन के द्वारा के रूप में था। यहाँ पर जो से है वो है अलग होने के भाव में, यानी कि हम उदाहरण देख लेते हैं। हिमालय से गंगा निकली। क्रिया क्या हो रही है, निकलने की। और कहाँ से निकली, हिमालय से, यानी कि अलग हो गई। हिमालय से गंगा अलग हो गई, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है। इसी प्रकार वह शहर से चला गया। वह शहर से यहाँ पर साधन नहीं है, यहाँ पर अलग होने का भाव आ रहा है। शहर से अलग होकर चला गया, शहर से दूर चला गया, दूरी, दूर होने का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर कहाँ से, कहाँ से, कहाँ से सवाल पूछने से हमें जवाब मिल जाएगा, वो हमारा होगा कारक। कौन सा कारक, अपादान कारक। अब डरने का भाव भी देख लीजिए। जैसे उदाहरण है, बच्चा बिल्ली से डरता है। बच्चा बिल्ली से डरता है। अब यहाँ पर ना तो ये बिल्ली से साधन है कोई, और ना ही यहाँ पर अलग होने का कोई भाव आ रहा है, तो यहाँ पर डरने का भाव आ रहा है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा। अगला देखते हैं, संबंध कारक। संबंध यानी कि इसी से पता लग रहा है कि संबंध की बात होगी। किसका संबंध, संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में आई दूसरी संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताया जा रहा है। एक संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जब संबंध पता चलता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। जैसे पिंकी की बहन बीमार है, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, किसकी बीमार है, पिंकी की। तो यहाँ पर पिंकी की क्या हो गया, संबंध कारक। तुम्हारी कार अच्छी है। किसकी कार अच्छी है, तुम्हारी। तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध कारक। देखो, पिंकी और बहन, पिंकी और बहन के बीच में संबंध स्थापित हो गया ना, की के द्वारा। पिंकी और बहन में संबंध क्या है, की के द्वारा स्थापित हो रहा है। तुम और कार में तुम्हारी, देखो यहाँ पर इसके विभक्ति चिन्ह है, का, की, के, रा, री, इनमें से कुछ भी आ सकता है, ना, नहीं है, तो यहाँ पर री आ रहा है, तुम्हारी। जैसे मेरी पुस्तक, तो यहाँ पर ये री आ गया ना, री। तो मेरी, मुझ में, मेरा और पुस्तक का संबंध किससे पता लग रहा है, मैं और पुस्तक का, री से, रा से। तो री, रा, रे, ये सब जो विभक्ति चिन्ह है ये संबंध कारक में आते हैं, या का, की, के आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण मतलब आधार। क्रिया का आधार क्या है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहां पर होता है अधिकरण कारक। इसके कारक चिन्ह होते हैं में और पर। जैसे कबूतर डाल पर बैठा है। बैठा है, क्रिया है, बैठा है, कहाँ बैठा है, डाल पर बैठा है। तो यहाँ पर डाल पर क्या हो गया, डाल पर हमारा हो गया अधिकरण कारक। चिड़िया आकाश में उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। और कहाँ उड़ रही है, सवाल पूछेंगे तो चिड़िया से अगर हमने सवाल किया तो हमारा जवाब है आकाश में उड़ रही है।
तो आकाश में जो है वो अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट संबोधन कारक। संबोधन का अर्थ है किसी को संबोधित करना, किसी को पुकारना, बुलाना या सावधान करना। इसका जो कारक चिन्ह है वो है हे या अरे, इस तरह के शब्द आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। इसकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है, अरे के बाद विस्मयादिबोधक, इस तरह से विस्मयादिबोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। अरे दीपक इधर आओ। तो यहाँ पर ना तो क्रिया की हमें कोई जरूरत है और ना ही प्रश्न करने की भी हमें कोई जरूरत है। यहाँ पर सीधा हम देखेंगे कि अगर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहां पर भी हमें ये विस्मयादिबोधक चिन्ह नजर आएगा तो वहां पर क्या होगा, संबंध बोधक होगा। अरे दीपक इधर आओ, हे भगवान अब घर कैसे चलेगा। तो यहाँ पर अरे, हे, इस तरह के कुछ चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं और साथ में ये वाला चिन्ह भी आपको जरूर नजर आएगा। तो देखते ही पता चल जाएगा कि संबोधन कारक है। एग्जाम्पल तो अजी, एक स्त्री अपने पति से कह रही है अजी सुनते हो, तो वो क्या कर रही है। तो इस तरह के शब्द आप खुद ही देख लेना कि जहां पर इस तरह के शब्द आए और विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, वहां पर कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक। कई बार अकेले संज्ञा शब्द भी संबोधक कारक बन जाते हैं, खाली संज्ञा शब्द। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ मोहन, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, क्या हो गया तुम्हें। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हे, अरे, अजी, ओ, हाय, इस तरह के कुछ भी शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर खाली संज्ञा शब्द के बाद एक विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर भी संबोधन कारक होगा। मेन मुद्दा यह है कि आपको कंसेप्ट पकड़ना है। आप खाली जो है विभक्ति चिन्ह देख के आंख मीच कर एग्जाम में कभी मत लगा कर आना, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाएगा ही और बहुत घुमाता है कारक के अंदर। आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, हम कुछ प्रश्न हैं जिनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रेखांकित शब्दों में कारक बताइए। जैसे पुजारी जी प्रसाद बांट रहे हैं, तो पुजारी जी के अंदर कौन सा कारक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो क्रिया है हमारी, वो क्रिया करने वाले हैं। पुजारी जी कौन है, प्रसाद बांटने, बांटा जा रहा है किसके द्वारा, पुजारी जी। तो क्रिया को कौन कर रहा है, पुजारी जी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा है डॉक्टर ने मरीजों को दवाई दी। देखो डॉक्टर ने, दवाई देने वाला कौन, दवाई किसके द्वारा दी जा रही है, ठीक है, कार्य किसके द्वारा हो रहा है, डॉक्टर के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या है, कर्ता कारक। डॉक्टर में क्या हो गया, कर्ता कारक। और जो दूसरा शब्द है मरीजों को, तो दवाई का जो प्रभाव है, दवाई का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, दवाई देने का क्रिया का फल मरीजों पर पड़ रहा है। तो मरीजों पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। ठीक है, समझ में आ रहा है। पुजारी, ये दोबारा से रिपीट हो गया। बच्चे बस से विद्यालय आते हैं, बस से, ठीक है, से आ गया, से किस में होता है, से या तो करण कारक में होता है या फिर अपादान कारक में होता है। तो यहाँ पर ये कौन से रूप में है, ये साधन के रूप में है। बच्चे को विद्यालय आने, क्रिया के होने का साधन, यानी कि आने का साधन क्या है, बस है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। सैनिक घोड़े पर सवार है, क्रिया के होने का आधार क्या है, क्रिया कहाँ हो रही है, घोड़े पर हो रही है, क्रिया का आधार पता चला, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। वह चटनी से रोटी खाता है, चटनी से रोटी खाता है, चटनी के द्वारा रोटी खाता है, ठीक है, यहाँ पर कर्ण कारक। अजी सुनते हो, अजी आ गया, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह नजर आ गया यहाँ पर संबोधन कारक। इस प्रकार आप पहचान सकते हो। एक वाक्य में लिखता हूं, जैसे रवि से खाया नहीं जाता, ये एक मैंने वाक्य लिखा। अब मुझे आप बताओ जो रेखांकित जो शब्द है उसमें कौन सा कारक है। अब आप सोचकर बताओ। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है, बच्चे जो कंसेप्ट नहीं समझते, तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ पहले कंसेप्ट समझो, बाद में ट्रिक वगैरह सब करते रहना। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पर से जो है वो करण कारक में होता है और अपादान कारक में होता है। अब ना तो ये द्वारा, करण का मतलब है द्वारा, किसी साधन के द्वारा, और ना ही अलग होने का कोई भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर ये क्या है, आप कंसेप्ट पे जाओ। कार्य को करने वाला, खाया जाता है या खाया नहीं जाता है, तो कार्य किसके द्वारा हो रहा है, रवि से।
रवि के द्वारा। तो यहाँ पे से देख के कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर कर्ता कारक है। तो यही सब कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता था। उम्मीद है आपने पूरा कंसेप्ट समझा होगा। और इसमें विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, वही इसकी ट्रिक भी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।